ब्रॉडर मार्केट्स में क्या हो गया? ठीक है, ऐसे तो अक्रॉस द बोर्ड हमने गिरावट देखी, लेकिन ये एकदम कोहराम जो मिड और स्मॉल कैप स्पेस में है, ये कब तक रहेगा सर? देख, कब तक का तो पता नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो जरूर हिला हुआ है सबका। और गिरावट की एक से ज़्यादा वजह है यहाँ। देखिए, कल ऐसी कोई खास वजह नहीं थी कि मिड कैप स्मॉल कैप इतनी तेज़ी से टूटे, ऐसे ढूंढने जाएंगे। लेकिन कल काफ़ी लोग मार्केट में बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ कारण है मैं आपके सामने रखूँ। एक सबसे बड़ा कारण तो ये मान रहे कि इस पिछले वीकेंड पर एक बाज़ार के बड़े दिग्गज फंड मैनेजर ने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग में एक भाषण दिया था। उसको लेकर बड़ी चिंताएं मार्केट में फैली है। उनका ये कहना था कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी बड़ा पैनिक है। कई बार ऐसा लंबा समय गया जहाँ एसआईपी इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसलिए एसआईपी करने वाले ये मान कर न चले कि पैसा बनेगा ही बनेगा। और वो थोड़ा शॉकिंग था एक्चुअली लोगों के लिए कि इतने सीनियर फंड मैनेजर की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। उनका ये कहना था कि इतना गिरने के बाद, मतलब 18-20% अगर इंडेक्स गिर जाए मिड कैप स्मॉल कैप, उसके बावजूद उन्हें महंगा लगे, तो वो थोड़ी चिंता की बात है। तो एक ये बड़ा कारण था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स, अब जिनके पास में शेयर हैं और अब थोड़े बहुत भी प्रॉफिट, मतलब एक साल पहले से जिन्हें 2024 में खरीदे हो तो नुकसान में आ गए। 2024 के पहले के अगर किसी के पास शेयर पड़े हैं तो फिर रिटेल इन्वेस्टर देखते हैं कि अरे हालत ख़राब है, जो प्रॉफिट में वो तो बेचो कम से कम, है ना। नुकसान वाला तो बिकता नहीं है, तो एक वो उनकी बिकवाली है। इसके अलावा जो बड़ी समस्या है और जिस तरह का फॉल इस तरह से आता है, वो मार्जिन फंडिंग वाले शेयर में ज़्यादा समस्या है। जब आप फाइनेंसिंग लेकर शेयर खरीदते हैं तो ये दिक्कत आती है। और तब ऐसा होता है कि जब मार्केट में भाव घटते हैं, मार्जिन कॉल आता है, और मार्जिन कॉल आने पर आपको या तो शेयर और मार्जिन दो, पैसा और मार्जिन में दो, और नहीं है तो फाइनेंसर आपके शेयर बेचेगा, राइट। तो मार्जिन कॉल किन को आता है? कोई रिटेल को तो आता नहीं है, ठीक है। और आ भी जाए तो उसका कितना बिक जाएगा। तो मार्जिन कॉल आता है आपको, प्रमोटर्स को आता है। कई बार प्रमोटर्स अपनी पोजीशन इधर उधर खड़ी रखते हैं, ठीक है। एच.एन.ए. इन्वेस्टर्स जो लीवरेज करके खरीदना पसंद करते हैं। ब्रोकर्स कई ऐसे जो प्रॉप बुक चलाते हैं, अपने प्रोप्राइटरी बुक चलाते हैं। कई सारे ब्रोकर्स होते हैं जो हाउस ब्रोकर्स होते हैं कॉर्पोरेट्स के। ये सारे जो लोग हैं, इनको जहाँ जहाँ से फाइनेंसिंग मिलती है, अब भाव घटेंगे, वो कहेंगे भाई लाओ पैसा या शेयर और लाओ, आप कितना दोगे? नहीं तो फिर क्या मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, 40-50-60% स्टॉक घटने के बाद कभी जिस आदमी ने खुद के पैसे से खरीदा हुआ शेयर है उससे बिकेगा नहीं। या तो आपका फंड मैनेजर ही बेच के जाएगा या फिर आपका फाइनेंसर ही बेचेगा। दो से तीसरा आदमी नहीं बेच सकता। उसके लिए ना बहुत मजबूत कलेजा चाहिए, बेरहमी से बेचना पड़ता है। तो फंड मैनेजर को लगेगा कि यार मेरा एक कॉल गलत हो गया, चलो मेरे इस पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है, 50 में से 3 गलत ले लिए, कोई बात नहीं, मैं इनको साफ करूंगा, बात खत्म, है ना। अगर इस हाथ में जहर फैल गया यहीं से काट दूंगा ताकि कम से कम बाग पूरी बॉडी में ना फैले। वो थॉट प्रोसेस से फंड में जाता है, वो भेजा। फाइनेंस होता सानू की, मेरा थोड़ी है, मैंने तो फंडिंग की थी, मेरे को तो ब्याज ही मिलना था। शेयर बढ़ता तो कौन सा मेरे को पैसा आ रहा था, घट रहा तो कौन सा मेरा नुकसान। वो बेच देगा। वही मार्जिन कॉल है, पैसा दे रहे हो, नहीं ये लो 1 2 3, करेक्ट, ठीक है। तो वो ये बड़ी समस्या यहाँ क्या है, जब ये सब बड़े बड़े लोग बेचे तो खरीदे कौन? सही बात है, लेगा कौन? सेंटिमेंट भी अल्टीमेटली जब अच्छे टाइम में खरीदने वाले यही लोग होते हैं। करेक्ट। तो खराब टाइम में जब ये बेचे तो लेगा कौन? रिटेल की तो ताकत है नहीं बेचने लेने की। इसलिए एक तरफ बिकवाली का प्रेशर है, बिकवाली का दबाव है, दूसरी तरफ खरीदारी का अभाव है। बेचना है जिनको बेचना ही है, लेने वाला कोई है, उसका और इफेक्ट बढ़ता जाता है। जब आप बेचते हो और भाव नीचे टूटता है, कम वॉल्यूम में टूटता है और खरीदार कोई होता नहीं, तो लेकिन भाव तो छप गया। भाव छप गया तो आपका मार्क टू मार्केट लॉस उस भाव से गिना जाता है, फिर और दबाव आता है। तो ये वो साइकिल है, विशियस साइकिल है एकदम, जिसमें आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयर इस वक्त फंसे हुए हैं। इसलिए कोहराम और पैनिक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फंडामेंटल कम है, टेक्निकल ज़्यादा। टेक्निकल से मतलब टेक्निकल चार्ट्स नहीं, ये कारण ज़्यादा है। अच्छा, बजाय इसके कि 20% इंडेक्स घटने के बाद वैल्यूशन महंगे नहीं रहते। कुछ शेयरों के हो सकता है, कुछ शेयरों के वैल्यूशन मार्केट से लेन देना नहीं होता। अच्छे मार्केट में भी बहुत कम वैल्यूशन पे होता है, खराब मार्केट में बहुत ज़्यादा पे, वो छोड़ दो। बट इन जनरल अगर आपका इंडेक्स 18-20% घट जाए तो मतलब इतना भी तो इरेशनल मार्केट नहीं हो सकता कि एक तरफ 20% आपका ओवर वैल्यूशन हो जाए, 20% घटने के बाद भी आपको उतना ही महंगा लगे। सो आई थिंक अभी टेक्निकल रीजन ज़्यादा है, बड़े लोगों की जो बिकवाली है उसमें कोई खरीदने वाले लोग हैं नहीं और ये भारी पड़ रही है। लेकिन सर